अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर। आज से हम एक नई सीरीज़ का स्टार्ट कर रहे हैं, पूरी सेमीकंडक्टर पे बेस करती है। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, जो हमारा टॉपिक है आज का, हम स्टार्ट से देखेंगे कि बेसिकली सेमीकंडक्टर होता क्या है, ये मटेरियल की कौन सी क्लास है, किस तरह से सेमीकंडक्टर मटेरियल वर्क करते हैं, किस तरह से इनमें डोपिंग होती है, किस तरह क्या क्या इनकी एप्लीकेशंस हैं, क्यों इनको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्यों इनको इतना ज़्यादा स्टडी किया जाता है। अच्छा, आते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिकली वी डिवाइड मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टिविटी इन 3 मेन क्लासेस। और भी हम फर्दर भी डिवाइड करते हैं, मेनली हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। बेटे ये 2 क्लासेस है, कंडक्टर और इंसुलेटर, जो हम बिल्कुल बिगनिंग से, बिल्कुल हम छोटी क्लासेस से हम बच्चे को कॉन्सेप्ट दे देते हैं कि कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है। सेमी कंडक्टर का कॉन्सेप्ट ज़रा थोड़े एडवांस लेवल पे आते हैं, मींस के थोड़ी बड़ी क्लासेस से स्टार्ट होते हैं, वरना कंडक्टर और इंसुलेटर का तो हमें बिल्कुल शुरू की क्लासेस से आइडिया होता है कि व्हाट इज़ कंडक्टर, कौन से मटीरियल कंडक्टर्स, कौन से इंसुलेटर्स कहलाते हैं। इसके अलावा हम इसको सुपर कंडक्टर में भी डिवाइड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टिविटी, लेकिन यहाँ पे हम इन 3 मेन टाइप्स में ही डिस्कस करेंगे। कंडक्टर, इस अगर इसको हम छोड़ दें तो बैंड थ्योरी के रिस्पेक्ट से हमने डिस्कस करने हैं। हम मेनली कंडक्टर की अगर डेफिनेशन देखें तो हम ये कहते हैं कि वो मटेरियल जो अपने अंदर से करंट को अलाउ करते हैं, पास करते हैं, वो कंडक्टर कहलाते हैं। वो मटेरियल जो अपने अंदर से करंट को पास नहीं करते वो इंसुलेटर कहलाते हैं। और वो मटेरियल जो पार्शियली बिहेव लाइक अ कंडक्टर एंड पार्शियली बिहेव लाइक अ सेमी इंसुलेटर, इनकी जिनकी प्रॉपर्टीज़ कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान में होती हैं, वो आपके पास कहलाते हैं सेमी कंडक्टर। और हमारा आज का टास्क ही सेमीकंडक्टर पे है। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज सेमीकंडक्टर हैव डोमिनेंट रोल इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका एक बहुत मेन रोल है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर पे काम किया जा रहा है। इस क्वेश्चन यहीं से आगाज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि क्यों सेमीकंडक्टर का इतना डोमिनेंट रोल है, क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना काम किया जा रहा है। क्योंकि वो मटेरियल होते हैं जिसकी कंडक्टिविटी हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। कंडक्टिविटी मीन्स अलाउ करता है, करंट को पास करता है, फ्लो करता है, इंसुलेटर नहीं करता। और ये पार्शियल, इन दोनों के दरमियान में इसकी प्रॉपर्टीज़ लाई करती हैं। और इसकी इनकी कंडक्टिविटी कंट्रोल करने का मतलब ये है कि हम इसके अंदर करंट के फ्लो को कम ज़्यादा कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, वो एक पूरा प्रोसेस होता है जो हम कंडक्टर और इंसुलेटर के अंदर नहीं कर सकते। इसके अंदर नहीं कि एक कंडक्टर है वो करंट को अलाउ कर रहा है, पास कर रहे हैं, इंसुलेटर रोक रहा है, सेमीकंडक्टर पार्शियली बिहेव कर रहा है। लेकिन हम इसके अंदर करंट के फ्लो को चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो किस तरह से करते हैं वो हम आगे देखेंगे। जो हम इन 2 के अंदर वो प्रोसेस नहीं कर सकते जो हम इसके अंदर करते हैं, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत डिमांड होती है, बहुत अहम रोल है सेमीकंडक्टर। अच्छा, मोस्ट कॉमन यूज्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक हिस्ट्री, जैसे बताया कि सबसे कॉमन जो हमारे पास हिस्ट्री के अंदर सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो बेटे सिलिकॉन है। अच्छा, अब आते हैं हम इसकी इस तरफ बैंड थ्योरी के रिस्पेक्ट से समझते हैं। ये तो चीज़ें वो हैं, बेसिक हैं, बुनियादी हैं, जो हमें शुरू से पता है कि कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, और सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज उन दोनों के दरमियान में लाई करती है। विद रिस्पेक्ट टू बैंड थ्योरी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एटॉमिक लेवल पे जाते हैं कि बेसिकली है क्या। हम किसी एटम का ही हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि ये किसी भी एटम का एक हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल सोडियम का है। अच्छा, सोडियम के अंदर उसका एटॉमिक नंबर 11 है आपके पास, उसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो लास्ट ऑर्बिट है ये वैलेंस ऑर्बिट कहलाता है। और कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम जो है, एलिमेंट जो है, वो एक एटम से मिलके नहीं बना। ये एक एटम है, ये उसका सोडियम का दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है। इस तरह से ये मैं लास्ट ऑर्बिट यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ बेटे। तो तमाम एटम्स के लास्ट ऑर्बिट को अगर हम इनको मिला दें तो ये एक आपके पास मिलके हम यूँ ड्रॉ कर सकते हैं, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक क्या है, वैलेंस बैंड है। तमाम वैलेंस ऑर्बिट को मिला के हमने एक वैलेंस बैंड बना दिया, और इसमें क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये तमाम ऑर्बिट्स के वैलेंस ऑर्बिट को मिला के। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करते हैं और एनर्जी गेन करके फ्री हो जाते हैं, जिस बैंड में जाते हैं उसे कहा जाता है कंडक्शन में। क्या कहा जाता है? कंडक्शन में। अच्छा, ये खुद एक डिटेल टॉपिक है कि वैलेंस बैंड कहाँ होता है, कंडक्शन बैंड कैसे क्रिएट होता है, कि क्या है। ये बेसिकली
जो बॉन्डिंग है वो वैलेंस बैंड है, जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं वो एक्चुअली कंडक्शन बैंड होता है। लेकिन आप लोग की नॉलेज के लिए अभी इतना पता होना चाहिए, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करते हैं वैलेंस बैंड के, वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ रह रहे होते हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर। जिस तरह से ये बैंड का हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि एक एटम है, वैलेंस ऑर्बिट है, वैलेंस ऑर्बिट मिलकर एक बैंड बना दिया, वो वैलेंस बैंड कहलाते हैं। और जो वैलेंस बैंड है उससे इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे और फ्री हो जाएंगे, तो वो कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर। अब बात करते हैं अगर कंडक्टर की, तो कंडक्टर के वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप होते हैं, इसमें बैंड गैप नहीं होता। अब ये बैंड गैप खुद किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं? अगर सेमीकंडक्टर की बात करें, इसमें बैंड गैप कम होता है और इंसुलेटर के अंदर बहुत ह्यूज बैंड गैप होता है एज कम्पेयर टू कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। बेसिकली होता क्या है कि ये बेसिकली एक तरह से आपको एनर्जी बता रहे हैं कि आपको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। करंट क्या है, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, कंडक्शन बैंड में। अब फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब कंडक्टर में वाजे नज़र आ रहा है कि कंडक्शन बैंड में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए आपको एनर्जी गैप है, यानी कि आपको एनर्जी इतनी रिक्वायर्ड है ही नहीं, इजीली फ्लो मूव कर जाते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ सेमीकंडक्टर की, तो उसमें आपको ये एनर्जी गैप इस चीज़ को बता रहा है कि आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है यहाँ से यहाँ जाने के लिए। अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर बता रहा है कि आपको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे कंडक्शन बैंड के अंदर जाएंगे तो वो एक्चुअली करंट होते हैं। तो चूंकि इसके अंदर बर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते तो करंट ज़्यादा होता है। अब इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, थर्मल एनर्जी मिलेगी इन्वायरमेंट से। जब वो एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी गेन करेंगे और वैलेंस बैंड से निकल के कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास वो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और वो करंट होगा। अब साफ तौर पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि कंडक्टर के अंदर एनर्जी गैप है, दे रिक्वायर्ड एनर्जी, सॉरी एनर्जी गैप नहीं है, उसको एनर्जी नहीं, बहुत थोड़ी सी एनर्जी मिलती है और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके वैलेंस से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो करंट ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कंडक्टर के अंदर, बहुत कम रेजिस्टेंस होती है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, ये बैंड गैप कह लें या रेजिस्टेंस कह लें, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है आपको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, और जब कंडक्शन बैंड में जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो करंट होगा और वहाँ से कंडक्टिविटी होगी। अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इसकी वजह से इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, करंट फ्लो नहीं होगा। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा करंट फ्लो होता है ईजिली। लेकिन इसकी क्योंकि इसमें बैंड, हम बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी और सेमीकंडक्टर के अंदर टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगी। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन है, और जब आप थर्मल एनर्जी देंगे तो और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो उनके दरमियान कोलिजन होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑलरेडी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थे, जब और बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस होगी करंट के फ्लो में, तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, आपके पास बढ़ जाएगी। ज़्यादा, उतनी ज़्यादा कोलिजन होगी तो रेजिस्टेंस हम क्या करें, बढ़े। लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड है, सेमीकंडक्टर रिक्वायर्ड एनर्जी टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो जब वो एनर्जी मिलती है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगी लेकिन कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये थी हमारे पास सिंपल आज जो हमने इसमें डिस्कस किया आपके साथ कि एक्चुअली बैंड थ्योरी क्या है, और हम आगे आने वाली क्लासेस में तमाम सेमीकंडक्टर हम विद रिस्पेक्ट टू बैंड थ्योरी पढ़ेंगे कि बेसिकली होता क्या है। फिर से समरी अगर हम दें कि वैलेंस बैंड जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है आपके पास, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो वैलेंस ऑर्बिट कहलाता है। और जब हम तमाम नंबर्स ऑफ एटम 1 से 2, 2 से 3 और हम कह लें इनफाइनाइट एटम्स हम मिला रहे हैं, तो उनको मिला के हम एक बैंड डिस्क बना देते हैं, हम कहते हैं वैलेंस बैंड। और जब वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से एनर्जी गेन करके फ्री हो जाते हैं तो वो कहाँ होते हैं, कंडक्शन बैंड के। और कंडक्टर के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड से मूव जाने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती इतनी जितनी हमें इन सेमीकंडक्टर के अंदर और इंसुलेटर के। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं, ज़्यादा होते हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, थर्मल एनर्जी देते हैं, तो बजाय इसके कि कंडक्टिविटी बढ़ जाए, कंडक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन चूंकि इसमें ये फिगर ये वाज़ेह तौर पे जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको इंडिकेट कर रही है, हाईलाइट कर रही है कि आपको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए आपको एनर्जी गैप है, आपको ये एनर्जी गैप पुर करना है, फिल करना है। ये गैप कैसे फिल होगा, इन दी फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इनके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है, थर्मल एनर्जी, एंड दे माइग्रेट फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड।
और जब वो मूव कर रहे हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, कंडक्टिविटी बढ़ रही है। अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो उसमें इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है कि वो एनर्जी मिल नहीं पाती और फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच नहीं पाते कंडक्टर के अंदर, तो करंट क्या होता है, फ्लो नहीं करता। ये थी हमारी बैंड थ्योरी, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर विद रिस्पेक्ट टू बैंड थ्योरी।